स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, थ्री स्टेट हम लोगों ने कवर अप कर लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है यहाँ पे? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। अब प्लाज्मा होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। प्लाज्मा में मेनली आयनाइज्ड गैसेस होती हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच नेचुरली अकर इन स्टार इंक्लूडिंग सन, जो कि स्टार और सन में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली अकर करता है, जिस वजह से जो स्टार और सन होते हैं वो ग्लो करते हैं। अब आयनाइज्ड गैसेस या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब हाई टेम्परेचर पे हम किसी एटम को रखते हैं तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ब्रेक होके बाहर निकल जाते हैं, और जब उसके इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके बाहर निकल जाते हैं तो जो वहां पे एटम होता है, एटम में चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से। अब जब वो चार्ज डेवलप हो जाता है तो ऐसी गैसेस आयनाइज हो जाती हैं। तो वही चीज यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड स्टार, some of the electron break away from atom converting rest of atom into ions। ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से होता क्या है कि जो स्टार्स वगैरह होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने की वजह से पूरा का पूरा एटम आयंस पे कन्वर्ट हो जाता है। अगला पॉइंट, सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। सन और स्टार ग्लो क्यों करते हैं? प्लाज्मा की वजह से ग्लो करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो मेड इन अर्थ। अब हम लोग प्लाज्मा को आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ में प्रोड्यूस करते हैं एट वेरी लो प्रेशर, काफी कम प्रेशर पे, टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, उसको डिस्चार्ज ट्यूब में लेके। इसका हम लोग कहां कहां एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्लूरेसेंट ट्यूब हो गया, ठीक है, नियॉन साइन बल्ब हो गया, सीएफएल हो गया। सीएफएल क्या होता है? कंप्रेस्ड फ्लूरेसेंट ट्यूब। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को अचीव कर लेते हैं। ये कैसे अचीव होता है? तो बल्ब फ्रॉम प्लाज्मा व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन, जब हम लोग लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हैं तो जो नियॉन होता है वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। दे में कंटेन हीलियम गैस और नियॉन। इसमें क्या होता है? हीलियम गैस भी हो सकती है, नियॉन भी हो सकती है। अब हम लोग हीलियम गैस और नियॉन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि नहीं तो ब्लास्ट वगैरह हो जाए, रिएक्टिव गैस ले लो तो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्लाज्मा आर हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन वनडे एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर वहां ऑप्शन दिया रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? प्लाज्मा टिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आप यहां देख सकते हैं प्लाज्मा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। चलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे क्या डिस्कवर हुआ था, पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कैलकुलेशन डन बाय इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। आपको यहां बताएं, सबसे पहले फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कैलकुलेशन किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। उसके बाद फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो वही लिखा है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन डन बाय इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ऑन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि फाइनली कंफर्म हुआ था या फाइनली अचीव हुआ था तीन साइंटिस्ट के द्वारा। पहले थे कॉर्नेल, दूसरे थे कैट्रेल, तीसरे थे वीमैन। ठीक, इन तीनों ने कंफर्म कर दिया था, जिस वजह से इन्होंने नोबेल प्राइज भी शेयर किया था इन द फील्ड ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इंपॉर्टेंट है ये। अब ये होता क्या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पढ़ते हैं। कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, जब भी हम किसी बहुत लो डेंसिटी की गैस को लेते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है और इसको हम लोग कूल करते हैं सुपर लो टेम्परेचर तक। सुपर लो टेम्परेचर क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आप लोग 11th में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा जान लीजिए उसके बारे में। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जीरो केल्विन होता है एब्सोल्यूट जीरो, या -273.15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, -273.15 ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 16 कर देगा, 114 कर देगा। समझ बात है? 273.16, 273.14, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस ही टिक करके आना है। अब आपको एक यहां पे हैरानी की बात बताएं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता तो है लेकिन इसको आज तक अभी अचीव नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको अचीव नहीं किया गया है, लेकिन अप्रॉक्स एब्सोल्यूट जीरो तक हम लोग कूल कर लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा है एग्जांपल इसका, क्या है? सुपर फ्लूइड लिक्विड, हीलियम। सुपर फ्लूइड लिक्विड हम लोग किसको कहते हैं? हीलियम को कहते हैं, जिसको कि कूल किया जा सकता है अप्रॉक्स एब्सोल्यूट जीरो। आप लोग यहां डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।